नमस्कार, मैं प्रियांशी सिंह। स्वागत है आपका जीके न्यूज में। आज हम आए हुए हैं 152 सिंधौली विधानसभा सीतापुर के ग्राम क्षेत्र कमलापुर में। तो चलिए चलते हैं जनता के पास और जानते हैं जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। नाम है चाची? नाम बताओ। क्या नाम है चाची? मीरा। तो चाची किसकी सरकार बना रही है? मायावती। 5 साल योगी सरकार देखी, खुश नहीं? नहीं। क्या क्या समस्या है? तनको नहीं खुशन कि जो राशन देते हैं तो जैसे अरहा चले जाते हैं तो माँ का लाभ है? कुछ नहीं लाभ है। जैसे गैस पहले इतनी सस्ती रहा, इतनी महंगी हो गई है तो माँ गरीब है तो वो का भरवाते हैं। अच्छा चाची, उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है? हाँ मिला है। कितनी बार भरवाया है? भरवाया में 5-6 चक्कर बस उसके बाद नहीं भरवा नहीं पाए? भरवाना वह तो ना रखा खाना होता बर्तन बना नीचे हो गए पाती में बनाया। आओ लड़को आओ। चाची ये बताइए चाचा क्या करते हैं? कोई कुछ नहीं करते, ऐसा गाड़ी पर गल्ला वल्ला लादा बस दिहाड़ी काम करते हैं, कितना मिल जाता है? लगभग 150 बस। तो कैसे चल रहा है इतनी महंगाई के दौर में? इतनी महंगाई में कुछ नहीं काम चल पाओ। आधे का खाएं आधे का ना खाएं। ये भी स्थिति आ जाती है कि भूखे सोना पड़ता है। हाँ, कल ऐसे हो गया रहा है। क्या हुआ था कल? मतलब कि खाना बनाया नहीं, ऐसे सब कुछ हो गया बस। खाना कल रात में नहीं मिला घर में। इतनी समस्याएं हैं, कोई मदद के लिए नहीं आता है। मदद के लिए ऐसे सबको आते, ऐसे कोई नहीं दिखाती है। कोई नहीं दिखाई देता। अच्छा, यहाँ से आप बहन जी की सरकार चाहती हैं, तो 5 साल आप कह रहे हैं कि बहुत समस्याएं हमको रही योगी की सरकार में। तो जो बहन जी की सरकार थी 2007 में, देखी होगी आपने, क्या लगता है काम हुआ था? कुछ नहीं हुआ काम वो भी नहीं किया। का हुआ खाली कि आवास दे दिन बस। आवास दे दिन, गैस सिलेंडर है उजेला दे दिन बस। और क्या हुआ? गैस सिलेंडर तो योगी दिए हैं, हाँ। मोदी दिए हैं। योगी मोदी बता रहे हैं। अच्छा, बाकी आप चाहती हैं बहन जी की सरकार? हाँ बहन जी काम करेंगे? हाँ बिल्कुल करब, सब कोई पूरा गाँव सब समर्थन हाँ है। सब। धन्यवाद। आप किसकी सरकार चाहती हैं? सच बताइएगा। मायावती। 5 साल योगी सरकार में खुश नहीं रही क्या? कहे क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। बहुत समस्या। अच्छा चाची, ये क्या बना रही हैं आप? मतलब साड़ी है, कुर्ता बना रही हैं, इससे कुछ पैसा मिलता है? कितना मिलता है? 200 पर है। 200 रुपए। कितने दिन में बना देती हैं? महीना 2 महीना में। 2 महीने में 200 रुपए? इतनी मेहनत 2 महीने में करती हैं? 200 रुपए के लिए इतनी मेहनत? करक तो परबे करी और का करबे। अच्छा चाची, महंगाई बहुत ज्यादा है, कैसे चल रहा है? आप बता रही हैं 2 महीने में आप ये 200 रुपए का बनाती हैं। 200 में तो तेल ही है कड़वा। 220 में है। 220 में कैसे चल रहा है? सब चलते हैं। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा हमार मड़ैया आवास नहीं मिला? नहीं। सरकार बहन जी की तरफ क्या लगता है काम होगा? हाँ बिल्कुल होगा। धन्यवाद। क्या नाम है? हमारा सर्वेश कुमार नाम। किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो बहन जी की सरकार चाह रहे हैं। बहन जी की सरकार चाह रहे हैं। 5 साल योगी सरकार देखी, खुश नहीं रहे? योगी सरकार से हम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, लेकिन अब खुश नहीं। योगी सरकार ने क्या दिया है जनता को? महंगाई दिया है, बेरोजगारी दिया है और छुट्टा आवारा पशु दिए हैं जो किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान रोड पर धरना दे रहे हैं। एक शिक्षा को इसने चौपट करके रख दिया है। तो इसलिए हम योगी ने सरकार से कहीं नाराज और खफा हैं और इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर बसपा के साथ मैदान में उतरे। आप चाहते हैं कि इस बार बसपा का ध्वज लहराए? जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम एक समय योगी सरकार से बहुत खुश थे और अब नाराज रुष्ट हैं। रुष्ट होने के कारण भी आपने बताया कि इनके सरकार में जो है महंगाई चरम पे हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, युवा को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई। तो ये बताइए क्या लगता है अगर बसपा की सरकार बनी तो इन मुद्दों पर काम होगा? क्यों नहीं होगा? बहन जी की जब सरकार थी तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की और बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। 1,20,000 के आसपास सफाई कर्मियों की भर्ती की, 72,000 की शिक्षक भर्ती निकाली, 85,000 निकाली। उन्होंने तो बहुत सारे रोजगार दिए हैं।
काम किया उन्होंने। अच्छा भैया, ये जैसे कि आप बसपा की बात कर रहे हैं, अगर हम बाकी विपक्षी दलों को देखें तो सबने एक ना एक घोषणा पत्र, किसी ने संकल्प पत्र, किसी ने भर्ती विधान लागू किया। बहन जी ने ऐसी कोई चुनाव से कोई घोषणा नहीं की कि वो इन मुद्दों पे काम करेंगे, क्या लगता है? बहन जी ने कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। जब सरकार बनाई है उनका विश्वास काम करने में है, ना कि घोषणा पत्र। काम बोलता है, काम बोलता है। तो ये बताइए कि अगर बहन जी की सरकार बन जाए तो आप क्या चाहेंगे कि सबसे पहले किस मुद्दे पर काम होगा? सबसे पहले तो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करें। जब ये जैसे कि बहुत लोग जो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों को 2,000 रुपये मिले, उज्ज्वला का सिलेंडर मिला। ये तो देखिए, सरकारों का दायित्व होता है कि जनता को जीवन जीने के लिए उनकी समस्याओं का निदान करें और साधन उपलब्ध कराएं ताकि जनता जीवित रहे। बाबा साहब ने आर्टिकल 39 में लिखा है कि इनको जीविकोपार्जन के लिए और 41 में रोजगार के लिए सरकार का दायित्व बनता है कि इनको रोजगार उपलब्ध करे और जीवन जीने के लिए आवश्यक सामग्री जो कुछ हो वो उपलब्ध कराए। योगी जी अपने पास से कुछ नहीं दे रहे हैं, तो जनता का टैक्स है और जनता को वापस करना है। तो शुरुआत में जैसा कि आपने कहा, शुरुआत में आप योगी के कार्यकाल से, अब ये बताइए आप कि इनके 5 साल के कार्यकाल में आपको एक भी ऐसा काम दिखा जो जनता के? हाँ बिल्कुल दिखा। हम लोगों ने 7 महीने लखनऊ की सड़कों पर डंडे खाए हैं, इससे बड़ा और क्या दिखेगा? छात्रा है बोल 78,000 के पीड़ित छात्र हैं, 7 महीने डंडे खाए लखनऊ में। ये सबसे बड़ा काम दिखा। सबसे बड़ा काम तो ये रोजगार का मुद्दा आपने उठाया, पीड़ित छात्र है। क्या आप बता सकते हैं कि उस दौरान जब आप 7 महीने वहाँ पर रहे, संघर्ष किया आपने, तो क्या क्या समस्याएं आई? समस्याएं हम लोगों को खाने की, पीने की, शौच जाने की सारी क्रियाओं पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया और लाठी डंडों से पिटवाया। और कोई सुनवाई कुछ नहीं, झूठ, सिर्फ झूठ। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, गलत नहीं। 4 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं। हमें 4 लाख का डाटा तो दिखाएं, कहाँ पर किया? मुँह से बोलने का हम बोल देंगे कि हमने 5 लाख और 11 लाख रोजगार दिया है। उसका कोई PDF होगा इनके पास, वो तो जनता के सामने रखे हमने कहाँ पर किया। अगर इन्होंने 5 लाख 4 लाख रोजगार दिया है तो 7 महीने युवा जो सड़कों पर लाठियाँ खाए हैं वो क्यों खाते फिर, अगर रोजगार दिया? तो भैया जैसे कि इनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है इन्होंने सबको एक साथ लेके चले हैं? इनका नारा है सबका साथ सबका विनाश। सबको विनाश करो और लूट घसोट को भर लो और निकल चलो इंडिया में। हाँ, मोदी जी का भी यही नारा है। आए थे तो कह रहे थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, अब हमारी समझ से ये आ रहा है कि देश नहीं बचने दूंगा। तो क्या रखा है भाई? LIC बेच लिया, रेलवे बेच लिया, बैंक बेच लिया, एयरपोर्ट बेच रहे, क्या नहीं बेचे ले रहे हैं। ये तो सब सारी चीज़ें बेच करो। हमको लगता है 9-2-11 माल्या की तरह हो जाएंगे यहाँ। ये एक सवाल ये है कि सिलेंडर का बहुत दाम बढ़ गया है। जी बहुत बड़ा। एक समय हमने देखा था जब केंद्र में सरकार की स्मृति ईरानी ने खूब प्रदर्शन करती थी, रोड पर बैठती थी सिलेंडर लेकर। अब स्मृति ईरानी को नहीं दिखाई पड़ता। उस समय तो 460 रुपये का सिलेंडर था, तब इन्हें बहुत महंगा दिखता लोगों था। का कहना है कि आय बढ़ा दी है, सीधे से दाम नहीं बढ़े। हाँ तो आय बहुत बड़ा है, किसानों की सारी फसलें चली जा रही हैं और जो DAP वहीं 600 रुपये की मिल रही थी वो आज 1200 की मिल रही है, जो यूरिया 300 की मिल रही थी वो 700 की मिल रही है, वही सिलेंडर 400 वाला 1100 का मिल रहा है। इससे ज़्यादा का विकास आप करेंगे। छात्र भी रहे हैं और शायद इतना अनुमान में लगा सकते हैं आप किसान भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पूरे 1 साल दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद नवंबर में प्रधानमंत्री जी आते हैं जनता के सामने, किसानों से माफ़ी मांगते हैं और किसान कानून को वापस ले लेते हैं। क्या लगता है कि 1 साल बाद किसान कानून ऐसे अचानक से वापस लेना क्या रणनीति है? ये तो उनकी मजबूरी थी ना। अगर किसान कानून बिल को वापस ही अगर नहीं लेते तो 5 राज्यों में चुनाव था और यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, इसलिए यूपी में इनको तो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा था। लेकिन अब माफ़ी मांगे चाहे भीख मांगे, पैदल तो होना ही होगा। पैदल हो जाएगी जी बिल्कुल। एक सवाल और है कि योगी आदित्यनाथ का कभी जल्दी बयान आया था सपा को लेकर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने इंगित किया कि जो ये गर्मी है 10 मार्च के बाद निकलेगी।
और उधर से पलटवार हुआ कि खून में गर्मी नहीं होगी तो लोग मर जाएंगे, क्या कंप्रेशन, क्या मुख्यमंत्री की वो दावेदारी कर रहे हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या मुख्यमंत्री के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा देते हैं? नहीं, हमें तो लगता है 10 मार्च के बाद वही गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर को, बाबा की गर्मी खुद ही शांत हो जाएगी। जो फिल्में पी पी के गर्मी बढ़ा रही हैं उनकी ऑटोमेटिक शांति, बाबा जी चले जाएंगे, पक्का जाएंगे। तो सरकार बसपा की आएगी। हाँ बिल्कुल बस। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं कि भाई बहन जी के साथ हैं और भारी से भारी संख्या में हाथी को जिताने का काम करें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कमलापुर ग्राम के लोग चाहते हैं प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो। लोग योगी की नीतियों से अप्रसन्न हैं। लोग योगी को अब सत्ता से हटाने का विचार कर चुके हैं। लोग चाहते हैं प्रदेश में मायावती की सरकार बने और 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मायावती उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालें। धन्यवाद। जुड़े रहिए जीके न्यूज़ के साथ।